हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 3019 नंबर ऑफ चेंजिंग कीज। तो ये भी काफ़ी रीसेंट और पॉपुलर स्ट्रिंग का कोडिंग प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेके इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, है ना। You are given zero index string s typed by user. Changing a key is defined as using a key different from the last used key. For example, AB has a change of a key while s is equal to BBBB does not have any. है ना। Return the number of times the user had to change the key. अभी ये नोट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। Modifiers like shift or caps lock won't be counted in changing the key. That is, if a user type letter small a and then capital A, then it will be considered as a change. It will not be considered as a changing key, है ना। तो स्मॉल कैपिटल लेटर एक के बाद एक आते हैं तो कोई चेंज ऑफ की नहीं बोला जाता है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल देखो। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एन ए, है ना। तो इसका मतलब कितने चेंज ऑफ कीज हुए? जीरो चेंज ऑफ कीज हुए। क्यों जीरो हुए? क्योंकि कैपिटल और स्मॉल लेटर के बीच में जब आप शिफ्ट करते हो, शिफ्ट की दबाते हो, तो वो कोई चेंज ऑफ की नहीं माना जा रहा है ना। नोट में दिया है ना वो, है ना। मॉडिफायर्स लाइक शिफ्ट और कैप्स लॉक इट वोंट बी काउंटेड, है ना। तो इसका मतलब जीरो चेंज ऑफ कीज हो जाएंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे देखते हैं और एक एग्जांपल। यहाँ पे जब यूजर ने ए उसके बाद ए लिखा तो कोई चेंज ऑफ की हुई क्या? नहीं हुई, नहीं हुई कोई भी, क्योंकि कैपिटल लेटर लिखना स्मॉल लेटर के बाद लिखा ना, तो कोई चेंज ऑफ की नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब ये बी लेटर लिखा तब चेंज ऑफ की हो गई। तो कितनी चेंज ऑफ की हुई मेरी? एक। उसके बाद जब कैपिटल बी लिखा तो चेंज ऑफ की हुई क्या? नहीं हुई, क्योंकि शिफ्ट दबाऊंगा ना, शिफ्ट। तो तो उसका मतलब है क्योंकि वो चेंज नहीं माना जाता है। अब जब मैं ये सी लगाऊंगा यहाँ पे सी, तब चेंज ऑफ की हुई क्या? हाँ हुई, है ना, हुई चेंज ऑफ की। तो अभी चेंज ऑफ की कितनी हो गई? दो, है ना। क्यों चेंज ऑफ की हुई? क्योंकि अभी सी तो डिफरेंट की है ना बी से, है ना। समझ में आ रहा है? उसके बाद जब कैपिटल सी करा मैंने सी के बाद, तब कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सेम कीज मैंने यूज कर ली। कैपिटल मतलब सी दबा रहा था मैं, अभी शिफ्ट दबा लिया बस, है ना। तो कैपिटल हो गया वो। तो इसका मतलब दो ही बार चेंज ऑफ की हुई बेसिकली। तो दैट इज द आंसर, दो इसलिए आंसर है। कुछ समझ में आ रहा है ना प्रॉब्लम? वही वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में समझा रहा है ना। तो बेसिकली क्या बोल रहा है वो, अभी देखते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल लेते हैं। ऐसे मैंने लिखा ए, फिर ए, उसके बाद बी लिखा मैंने, बी, और उसके बाद लिखा मैंने बी, ऐसे। ओके, ऐसे अगर मेरी स्ट्रिंग है ये सपोज, तो इसमें इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, तो इसमें अभी चेंज ऑफ की कितनी हुई ये अगर अपने को पूछते हैं तो कितनी बार हुई यहाँ पे? मैंने मतलब ए दबाना शुरू किया मैंने, स्मॉल ए। अब कैपिटल ए चाहिए मुझे यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैं ए की तो मैं ए ही दबा रहा हूँ, लेकिन शिफ्ट दबा रहा हूँ ना, शिफ्ट तो कैपिटल हो गई वो। समझ में आ रहा है? तो ए जो मैं की दबा रहा था, प्रेस कर रहा था, वो अभी भी ए ही है बेसिकली, है ना। तो इसका मतलब चेंज ऑफ की हुआ नहीं है। ओके, अब चेंज ऑफ की कहाँ पे हो रहा है? इसके बाद होगा यहाँ पे। अभी कहाँ पे हो रहा है अभी वो देखते हैं। चेंज ऑफ की यहाँ पे होगा अभी, यहाँ पे। जब आप ये स्मॉल बी लेटर आप प्रेस करेंगे तब चेंज ऑफ की होगा। क्यों? क्योंकि अभी डिफरेंट लेटर आपने यूज किया है ना। पहले तो आप एल ए यूज कर रहे थे, अब बी यूज करने लग गए, है ना। एक बार बी यूज करना शुरू हो गया तो यहाँ पे सब बी ही हो गया। तो यहाँ पे हुआ कि चेंज नहीं, क्योंकि बस मैंने शिफ्ट दबा लिया की और कैपिटल बी बन गया वो। तो चेंज थोड़ी हुआ वो फिर, क्योंकि नोट में दिखा है ना, नोट में यहाँ पे मॉडिफायर्स लाइक शिफ्ट और कैप्स लॉक वोंट बी काउंटेड इन चेंजिंग द की, है ना। तो इसका मतलब एक ही बार चेंज हुआ इस कंडीशन में, इस एग्जांपल में मैं बोल रहा हूँ एक बार हुआ। ओके, और इस एग्जांपल में दो बार हुआ। ओके, अभी आपको समझ में आ गया क्लियरली क्या पूछा गया है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा अभी कि ये जो स्ट्रिंग मुझे दी गई है उसको मैं स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर लिया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया।
अभी क्या किया मैंने, अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर है जो सेम नहीं है, ऐसे कितनी बार हो रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर है जो सेम नहीं है, तो ये ए और बी ये कॉन्जिक्यूटिव है, सेम नहीं है, एक बार हुआ। यहाँ पे बी और सी है ना, बी और सी कॉन्जिक्यूटिव है, सेम नहीं है, दूसरी बार हुआ। तो दो बार हुआ ना ये बेसिकली कि कॉन्जिक्यूटिव लेटर लेकिन सेम नहीं है, तो वो मेरा आंसर होगा बेसिकली। तो वो मुझे क्या बोलेगा, नंबर ऑफ चेंजिंग कीज बोलेगा बेसिकली। ओके, समझ में आ गया? तो अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जावा में। बहुत ही सिंपल सा कोड है गाइस। तो काउंट की चेंजेस स्ट्रिंग एस इज गिवन टू अस, मैंने पहले जाके उसको लोअर केस में कर लिया है ना। उसके बाद मैंने काउंटर ले लिया एक जीरो, आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, है ना। वन से क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाली की पे तो थोड़ी की चेंज होगा, जीरो वाली की में थोड़ी चेंज होगा, वन से देखना पड़ेगा ना वो। ओके, एस डॉट कैरेट आई एंड एस डॉट कैरेट आई माइनस वन, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स अगर सेम नहीं है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स अगर सेम नहीं है तो मैं काउंटर को बढ़ा दूंगा एक से। एट द एंड आई हैव टू जस्ट रिटर्न द काउंट एंड इट विल टेल मी हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ कीज चेंज्ड। ओके, तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है गाइस? फॉर लूप दिख रहा है, मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन होता है वो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन गिवन स्ट्रिंग एस। ओके, उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है क्या? नहीं यूज किया है। एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, हैश मैप, ट्री सेट, ट्री मैप, ऐसे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ वन और कांस्टेंट ऑन स्पेस सॉल्यूशन माना जाता है। इसको रन करा के देख लेते गाइस फटाफट। तो एक्सेप्ट तो हो रहे हैं यहाँ पे, देखो दो हो गया, आंसर करेक्ट है, और इसका आंसर है जीरो, करेक्ट है। सबमिट कर लेते हैं इसको लीड कोड के ऊपर अभी। मेक श्योर कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड, और कोड एक्सेप्ट हुआ है गाइस 100%। सुपर सुपर डुपर, इसकी खुशी कुछ अलग ही है। तो 100% है गाइस। लीड कोड 3019 है आपके लिए, ये नंबर ऑफ चेंजिंग कीज। तो आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अभी इस एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया ना? ये एग्जाम्पल अच्छा लगा है, कोड अच्छा लगा है गाइस, तो लाइक बनता है, तो लाइक कर लेना अभी के अभी। हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना और लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी अभी के अभी जाके कर लेना। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी के कंटेंट के नोटिफिकेशंस हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग बहुत बार अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं और पोस्ट करते हैं वीडियोस ऑफन। तो ज़रूर बेल नोटिफिकेशन को ऑन रख लेना, है ना। उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, आईटी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में पढ़ते हो, आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का है। आपका इंटरव्यूज प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प कर सकता है, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के स्किल्स भी बहुत अच्छे इंप्रूव कर सकता है। 700 से ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने कलेक्टिवली सॉल्व करके दिखाए हैं यहाँ पे आपके लिए। तो ये ज़रूर देख लेना प्लेलिस्ट, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। तो कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप वो चेक कर सके। तो सबसे पहले तो BFS DFS के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट चेक कर लेना। BFS DFS का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सर्च ट्रीज, मैट्राइसेस, ग्राफ्स, ट्रीज, इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स पे बहुत बार लगता है, तो ज़रूर देख लेना। बहुत बार ये प्रॉब्लम्स पूछे जाते ही है इंटरव्यूज में। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाली प्लेलिस्ट, उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट देख लेना। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एकदम आपके सॉलिड करने हैं तो उसके लिए कुछ प्लेलिस्ट में बता देता हूँ। स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिनिट, मैक्सिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट्स के प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाए हैं। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, इस तरीके की कंपनीज में बहुत बार पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे और मज़ा आएगा, सीखने को भी बहुत मिलेगा। अगर आप जावा के टेलीफोनिक राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज दे रहे तो यहाँ पे आपको हेल्प कराने के लिए उसके लिए भी हेल्प वीडियोस बनाए हैं। तो जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन आवर वीडियोस एंड यू विल फाइंड देम। अगर आपको डेटाबेस के और सीक्वल कोडिंग के स्किल्स आपको इंप्रूव करने हैं, आपको सीक्वल क्वेरीज लिखते वक्त प्रॉब्लम आते हैं, तो आपके लिए दो प्लेलिस्ट है, माई सीक्वल और सीक्वल प्रोग्रामिंग। ये दोनों प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लेना, है ना, मिस मत करना। आपको सीक्वल और डेटाबेस के स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे।
सीक्वल लिखाने को बोलते ही है इन पर्सन राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज में। आप कोई भी डेवलपर हो, जावा हो, पाइथन हो, जैंगो हो या और कोई हो, तो आपको सीक्वल लिखते आनी ही चाहिए। तो उसके लिए आप ये 2 प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। शेयर करना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी चैनल से जुड़ सकेंगे। And thanks for watching this video guys, and I'm going to see you with another very interesting videos like this one. Until then, take care and bye bye.